हे हला वल्ला हबीबी अस्सलाम वालेकुम। मैं अलीम खान इंडिया बनारस से। फिलहाल मैं रहता हूँ सऊदी अरब में। आप सब कैसे हैं गाइस? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो गाइस आज हम इस्लाम का पैगाम चैनल की वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं। वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है क्योंकि वीडियो में डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब नज़र आएँगे, जो एक नॉन मुस्लिम ने सवाल पूछा है उसका जवाब देते हुए। जिसका सवाल ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान को कैसे इस दुनिया में भेजा? और भी 4 मज़हबी किताबों के बारे में उसने सवाल किया उस नॉन मुस्लिम ने। तो डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब उस पर उसको जवाब देंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है क्योंकि वीडियो में दोस्तों हम जानते हैं डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब हैं, जो कि उनको इल्म का भंडार भी कहा जाता है। एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और हर मज़हबी किताबों का वो हवाला देकर बात करते हैं। तो गाइस वीडियो को देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले एक गुज़ारिश है आपसे कि वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अब। Yes, brother, most welcome. नमस्कार सर, मेरा नाम अंकुर फडणीस है। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। जैसे कि आपने साइंटिफिकली आप प्रूव करा कि आपने साइंटिफिकली हवाला दे रहे हैं अपने उत्तरों का, आप उत्तर दे रहे हैं साइंटिफिकली हवाला देकर, मतलब साइंटिफिकली आप प्रूव कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि 4 बुक या कहें तो कुरान अल्लाह ने लिखी है, तो इसके सिर्फ 2 ही चीज़ हो सकती है, अल्लाह ने लिखी है। अल्लाह ने लिखी मतलब खुद अल्लाह ने लिखी है, राइट? या तो अल्लाह रजनीश ओशो जैसे धरती पर आए होंगे इस बुक को लिखने के लिए, या उन्होंने स्वर्ग से इसको भिजवाया होगा, खुद लिखकर स्वर्ग में लिखकर इसको भिजवाया होगा। क्या आप बता सकते हैं इन 2 में से कौन सा तरीका सही होगा? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि अगर ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह इसके लेखक है, अगर लिखी है तो अल्लाह ने खुद धरती पे आके लिखी होंगी या स्वर्ग से लिख के भेजी होंगी। ये आपका सवाल बिल्कुल बजा है क्योंकि आपको इस्लाम के बारे में पूरा इल्म नहीं है। जब हम कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, किताब कहता हूँ, तो किताब के 2 मानी होती है अरबी में। एक होता है बुक, एक होता है वही, जिसके मानी रेवलेशन है। आप समझे ना? किताब के 2 मानी होते हैं, किताब मतलब बुक और किताब मतलब वही, अंग्रेजी में कहेंगे रेवलेशन। तो मैं जब कहता हूँ किताब, वो वही की शक्ल में किताब बन चुकी है। इसलिए मैंने कहा, जब मैं कह रहा था 4 किताबों में हमें यकीन है, तोरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तोरा वो किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की मूसा अलैहि सलाम पे, यानी वही के जरिए। वी बिलीव इन रेवलेशन। सो अल्लाह ने वही के जरिए नाजिल की अपने पैगंबरों पे। अल्लाह ताला को किताब लिखने के लिए खुद आने की ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह ताला क्या करता है? अल्लाह ताला इंसानों में से एक आदमी को चुनता है और उसके साथ एक हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन करता है। आप समझे ना? मुझे आज कहने के लिए अमेरिका जाने की ज़रूरत थोड़ी है, फ़ोन पे कह सकता हूँ मेरे भाई से। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने फ़ोन के ज़रिए कुरान नाजिल किया, गलत मत समझिए। फ़ोन तो अभी आया। अल्लाह ताला का कम्युनिकेशन फ़ोन से हायर है। हम जब फ़ोन से बात कर सकते तो खुद अल्लाह को आने की ज़रूरत क्यों? मुझे अगर कुछ पैगाम पहुंचाने के अमेरिका खुद जाने की ज़रूरत है? फ़ोन पे कह सकता हूँ क्या नहीं? ईमेल है, फैक्स है। अल्लाह ताला इंसान से कई गुना क्या इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते, ये कहना भी गलत है। अल्लाह ताला का मकाम एक दूसरा मकाम है। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, एक वही के ज़रिए अपने पैगंबर को अपना पैगाम पहुँचाए। मिसाल के तौर पे कुरान कैसे किताब की शक्ल में है? अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहराए, जब दोहराते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे। वो लेके अपने साहबा, अपने साथियों को, आओ लिखो इकरा, लिखो इकरा, तो लिखते थे। दोहराओ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो वो कहते थे अपने ज़बान से। लोग जब लिखते थे बोलते थे दोहराओ, और वो सुनते थे हाँ सही है। इस तरीके से धीरे 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 22 साल, 22.5 साल में ये कुरान नाजिल हुआ। एक साथ में लिख के थोड़ी स्वर्ग में लिख के भेजा, या लेखक जैसा लिखता है वैसा नहीं लिखा। सवाल जवाब का सेशन कोई अल्लाह के रसूल से पूछा कि मिसाल के सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219 में, इन लोग जब पूछते शराब के बारे में तो ऊपर से वही आई। इन लोग जब पूछते शराब के बारे में, कह दो शराब के अंदर नुकसानात भी फ़ायदे भी है, नुकसानात फ़ायदे से ज़्यादा है। सवाल जवाब इस तरीके से धीरे 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 22.5 साल में कुरान नाजिल हुआ। जब भी नाजिल होता था वो अपने साथियों से, साहबा से कहते थे, वो लिखते थे, वो सुनते थे, सही है। इस तरीके से 23 साल में आस्ते आस्ते है। लेखक में कहता हूँ हिंदी में, बेस्ट इज़, अरबी में कहेंगे ये अल्लाह का कलाम है।
मतलब not that he wrote it himself, he is the author. आप समझ रहे ना? Author means he is the originator. Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself, with a pen. He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then it came in the book form. Hope that answers the question. माइक नंबर 2 पे अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो उनको तरजीह दी जाए। ये आखिरी 2 सवालों में से सेकंड लास्ट सवाल है, यानी आखिर से पहले का सवाल है ये। Good evening, sir. This is Ammar here. Actually, I wanted to ask you something. As of now, what I have gained certain knowledge about the Islam, every religion tells you if you hurt someone, you're bound to get hurt. In spite of that, there is major animosity between different religions in the whole world. So I wanted to know how can we eradicate that? भाई साहब ने जो सवाल पूछा है, ये सवाल महेश भाई ने सबसे पहले पूछा था कि हर धर्म अगर कहता है कि दूसरे धर्म को तकलीफ मत दो, लेकिन फिर भी इतना कत्ल और धर्म के नाम पे किस तरीके से इसको हम दूर कर सके। मैंने कहा कि अक्सर मेरे हिसाब से जितने दंगे फसाद होते हैं उसके जिम्मेदार पॉलिटिशियन हैं, अपनी जाति फायदे के लिए धर्म के नाम पे दंगे फसाद करते हैं। इसीलिए हर हिंदू, हर मुसलमान अगर अपनी किताब को सही तरीके से पढ़े और उसके ऊपर अमल करे, ये दंगे फसाद दूर हो जाएंगे। जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। Is it because of certain misconceptions among people? भाई साहब ने पूछे कि क्यों गलत फहमी, इसके वजह से बिल्कुल सही। गलत फहमी इसलिए, अगर ये गलत फहमी दूर हो जाएंगी और हम एक दूसरे के धर्म को जाने तो हमें पता लगेगा कि सारे धर्म कहते हैं कि एक ही खुदा है, एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है, और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए, उसके अलावा नहीं। इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा और हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और ये दंगे फसाद कतल बंद हो जाएंगे। Thank you, sir. और अब इस नशिस्त का आखिरी सवाल माइक नंबर 1 से। तौरेत, जबूर और इंजील। तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ये कौन सा तो जबूर, हाँ, और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ। तो अभी ये तीनों क्यों फॉर्म में नहीं है, मतलब है क्यों नहीं? कुरान है तो उसको मिक्सअप कर दिया लोगों ने, और उसका फॉर्म क्यों नहीं है अभी? तौरेत, जबूर, इंजील क्यों नहीं है वो किताब अभी? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि अल्लाह ने नाजिल किया तौरा, फिर जबूर, फिर इंजील, अब ये सब क्यों नहीं, सिर्फ कुरान क्यों? भाई साहब जब बुक का एडिशन निकलता है ना, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, तो सिर्फ लेटेस्ट एडिशन लगते, पुराने एडिशन छोड़ देते, क्योंकि जो मेन सारी किताबों में, सारी वही में बुनियादी बात वही थी, एक खुदा को मानो, उसकी इबादत करो, ना उसकी कोई प्रतिमा है ना कोई मूर्ति है। लेकिन जो माइनर पॉइंट्स थे, किस तरीके से नमाज पढ़ना शायद तब्दीली हुई, थोड़ा खाने में हलाल था, कभी हराम हुआ, ये थोड़ी बहुत बात बदलते गए, क्योंकि लोग ने इस किताब में मिलावट की। जब वही में मिलावट आने लगी तो अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा, फिर से उसको साफ करके। लेकिन जब अल्लाह ताला ने सोचा कि ये वक्त अभी सही वक्त है, आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान क्यों नहीं सबसे पहले भेजा, तो मैं ये जवाब दूंगा, अल्लाह ताला जानते थे कि इंसानियत उस वक्त तैयार नहीं थी कुरान को हासिल करने के लिए। 1400 साल पहले अल्लाह हमारा खालिक है, उन्हें जब यकीन हुआ कि ये वक्त सही है नाजिल करने के लिए, उनने कुरान नाजिल की, और जब नाजिल किया उसमें लिखा है सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल की और अल्लाह ताला इस कुरान मजीद की हिफाजत करेंगे। इसके बाद कोई भी इस कुरान मजीद में मिलावट ला ही नहीं सकता है, आप कितनी भी कोशिश करो, क्योंकि आज की तारीख में लाखों लोग कुरान को अपने मेमोरी में उतार चुके हैं। यहाँ दुनिया में कई हुफ़ाज़ है, लाखों हुफ़ाज़ है जो कुरान मजीद को अपने दिमाग से फिर से दोहरा सकते हैं। दे नो द कुरान बाय हार्ट। कितनी भी कोशिश करो, आज की तारीख में अगर आप सारे कुरान मजीद को जला भी देंगे नऊज़ बिल्लाह, फिर भी मुमकिन नहीं कि कुरान को आप ख़त्म कर सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि कुरान को मैंने नाजिल किया हूँ और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। इसीलिए इसके बाद कोई भी कुरान नहीं आने वाला, कोई भी नई वही नहीं आने वाली। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाए कि आखिरी वही की हिफाजत करेंगे, क्योंकि ता क़यामत हर इंसान के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मौजूद है। आखिरी जवाब था वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। दोस्तों,
आज का कामयाब सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हमारे यहाँ जमा होने और दीन की बातों को सीखने और इससे फ़ायदा उठाने को कबूल फरमाए। आमीन। सो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको? उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे कुछ आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो दोस्तों, जो आखिरी वाले भाई साहब सवाल पूछे किताबों के बारे में कि और भी जो पहले किताबें थीं, तौरेत, ज़बूर, इंजील, ये 3 किताबें क्यों इसको रद्द कर दिया गया, क्यों इसको छोड़ दिया गया इस्लाम में? क्योंकि उनको पता था शायद कि पता होगा कि इस्लाम में हम 4 किताबों पे ईमान रखते हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। क्योंकि क्या हुआ, 3 जो किताबें थी पहले, उसमें क्या है कि वक़्त के हिसाब से जो उस कौम के लोग होते थे उसमें तब्दीलियाँ कर देते थे अपने फ़ायदे के मफ़ाहिद के हिसाब से। और कुरान मजीद जो आखिरी किताब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि वो आखिरी नबी हैं, तो ये किताब भी आखिरी और हम उम्मत भी आखिरी हैं। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान मजीद को अपने हिफ़ाज़त में ले लिया है कि इसमें कोई अगर हम, और चैलेंज भी करता है अल्लाह पाक। इसमें दोस्तों ये है कि अल्लाह पाक चैलेंज भी करता है कि इसमें अगर तुम कुछ चेंज बदलाव निकाल के दिखाओ, करके दिखाओ, तो हार जाओगे, थक जाओगे, कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, ये हकीकत है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये कुरान मजीद जो हमारी किताब है इसमें कोई रद्द-ओ-बदल नहीं है, पूरे यकीन से हम कह सकते हैं। और जो भी कोई इस पे निकालना चाहता है, नुक्स निकालना चाहता है, तो वो आज से नहीं 1400 साल से निकालना चाह रहा है, लेकिन निकाल नहीं पाया और इंशाअल्लाह कभी निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है दोस्तों, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। तो दोस्तों, अभी वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं, फिर मिलेंगे इसी तरह की नॉलेजेबल इस्लामिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।